प्रेज द लॉर्ड, शलाम एवरीवन। हमारे चैनल आशीष फ्रॉम गॉड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमांचक बाइबल क्विज। इसमें आपको एक सवाल और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे पूरे 5 सेकंड। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बाइबल क्विज। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आकाश और पृथ्वी किसने बनाया? ऑप्शंस हैं ए प्रभु यीशु मसीह, बी परमेश्वर, सी मूसा, डी अब्राहम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परमेश्वर। इसका रेफरेंस हमें उत्पत्ति 1:1 में मिलता है। आइए देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रेरित पौलुस का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए लूका, बी पतरस, सी यूहान, डी शाऊल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शाऊल। इसका रेफरेंस हमें प्रेरितों के काम 13 का 9 में मिलता है। यहाँ लिखा है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आदम और हव्वा कहाँ रहते थे? ऑप्शंस हैं ए बेतलहम, बी मिस्र, सी अदन की वाटिका, डी नासरत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अदन की वाटिका। इसका रेफरेंस हमें उत्पत्ति 2:8 में मिलता है। यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रभु यीशु को क्रूस पर किस स्थान पर चढ़ाया गया था? ऑप्शंस हैं ए गोलगोथा, बी यरूशलेम, सी नासरत, डी बेतलहम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोलगोथा। इसका रेफरेंस हमें मत्ती 27:33 में मिलता है। यहाँ लिखा है, और उस स्थान पर जो गोलगोथा नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नूह ने किस लकड़ी का जहाज बनाया था? ऑप्शंस हैं ए शीशम, बी गोपेर, बांस, डी सागवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोपेर। इसका रेफरेंस हमें उत्पत्ति 6:14 में मिलता है। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10 आज्ञाएं किसे दी गई थी? ऑप्शंस हैं ए दाऊद, बी याकूब, सी अब्राहम, डी मूसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मूसा। इसका रेफरेंस हमें निर्गमन 20:1-17 में मिलता है। यहाँ सभी 10 आज्ञाएं लिखी हैं। सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रभु यीशु को बपतिस्मा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं ए पतरस, बी यूहन्ना, सी याकूब, डी मत्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूहन्ना। इसका रेफरेंस हमें मत्ती 3:13-16 में मिलता है। यहाँ लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु को बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया था। आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस्राएलियों को मिस्र से किसने निकाला था? ऑप्शंस हैं ए सुलेमान, बी दाऊद, सी याकूब, डी मूसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मूसा। इसका रेफरेंस हमें निर्गमन 3:10 में मिलता है। यहाँ लिखा है, क्या मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। नौवां सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रभु यीशु ने कौन सा उपदेश दिया जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं ए पहाड़ी उपदेश, बी
समुद्र का उपदेश, नगर का उपदेश, डी मसीहा का उपदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहाड़ी उपदेश। इसका रेफरेंस हमें मत्ती 5 का 1 से 12 में मिलता है। यहाँ लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। इसके आगे जब हम 12 तक पढ़ते हैं तो पूरा पहाड़ी उपदेश मिलता है। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इस्राएली कौन सी नदी यहाँ सागर को पार करके मिस्र में पहुँचे थे? ऑप्शन है ए गलील, बी यरदन, सी लाल सागर, डी नील। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल सागर। इसका रेफरेंस हमें निर्गमन 14 का 21 में मिलता है। यहाँ लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड हवा चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई।